हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर, आप देख रहे हैं टोटल ज्ञान। आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं टायर्स के ऊपर लिखे हुए नंबर्स के बारे में, जो कि आप हमें कार या बाइक के टायर्स पे लिखा हुआ देखते होंगे। तो वो क्या डिनोट करता है, क्या स्पेसिफाई करता है आपके टायर्स के बारे में, वो आज हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये इस तरह का कुछ नंबर आपको लिखा हुआ दिखता है, जिसमें पहले 3 डिजिट जो होते हैं, जैसे इस केस में 185 है। तो बेसिकली ये क्या डिनोट करता है, आपके जो टायर का जो ओवरऑल विड्थ होता है, राइट, जो मेन पोर्शन जिस पे आप ट्रेड्स देख पाते हैं टायर के, वो पूरा विड्थ जो होता है उसका मेजरमेंट होता है ये 185। जैसे इस केस में 185 है, तो वो टायर का विड्थ जो है वो 185 है, यानी टोटल 185 mm का है। ठीक है, तो आपके टायर में ये जैसे नंबर जो अलग अलग होगा, जैसे 225 है कुछ भी, तो वो उतना mm का विड्थ है आपका टायर का। जो अब दूसरे डिजिट पे देखते हैं, जो स्लैश के बाद आपको 2 डिजिट नंबर दिखता है, वो बेसिकली बताता है कि आपका जो एस्पेक्ट रेशियो है टायर का, या फिर आप बोल लीजिए प्रोफाइल हो गया, या फिर हाइट जो है टायर की वो कितनी है। तो ये चीज़ बेसिकली क्या है, जो अगर आप देखेंगे साइड वॉल्स जो होते हैं, जो आपके जो व्हील का जो रिम है, उसको उस पे ऊपर जो जितना पोर्शन आपको दिखेगा, राइट, जो टायर का, वो चीज़ इसकी एस्पेक्ट रेशियो होती है, या फिर आप प्रोफाइल या हाइट बोल लीजिए टायर का, वो ये डिनोट करता है। लेकिन ये mm में नहीं होता, ये रेशियो में होता है बेसिकली, विथ रेस्पेक्ट टू ये जो आपका विड्थ है, पहला 3 डिजिट है जो विड्थ है, उसके रेफरेंस में ये आपको परसेंटेज बताता है। जैसे कि इस केस में 75 है, यानी कि 75% ऑफ 185 जो विड्थ है 185, उसका 75% एस्पेक्ट रेशियो जो हाइट है टायर की, वो 75% ऑफ विड्थ है। तो ये यहाँ पे परसेंटेज में आपको डिनोटेड होता है। फिर अगर उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको R देखने को मिलेगा लिखा हुआ, R14। तो पहले R समझ लेते हैं क्या है। R बेसिकली डिनोट करता है कि आपका टायर जो है वो रेडियल टायर है। तो अब ये रेडियल टायर क्या होता है, ये बेसिकली आपका कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है, आपका टायर जो है किस टाइप का कंस्ट्रक्शन से बना है, वो डिनोट करता है। तो आजकल मॉडर्न कार्स में सभी मेजॉरिटी ऑफ द कार्स में आपको रेडियल टायर्स ही देखने को मिलेगा। तो ये R डिनोट करता है कि कंस्ट्रक्शन टाइप आपका रेडियल है टायर का। उसके बाद जो इमीडिएटली 2 डिजिट आपको देखने को मिलेंगे नंबर्स, वो है जैसे इस केस में 14। तो वो 14 आपका जो व्हील है, जो रिम हो गया है, जो व्हील है, उसका डायमीटर है। बेसिकली वो 14 इंचेस जो है पूरा डायमीटर होता है व्हील का हमारा। ठीक है, ये वो डिनोट करता है। उसके बाद के अगर 2 डिजिट आप देखेंगे तो वो बेसिकली आपका डिफाइन करता है कि लोड कितना आपका टायर बेयर कर सकता है। इसे बोलते हैं हम लोड इंडेक्स। तो बेसिकली ये कुछ प्री डिफाइंड इंडेक्स होते हैं। जैसे इस केस में अगर आप देखेंगे तो 82 लिखा हुआ है, यानी कि ये मैक्सिमम 475 kgs एक टायर सह सकता है टोटल लोड एक बार में। तो वो यहाँ पे प्री डिफाइंड इंडेक्स होते हैं, जिसके बेस पे टायर कंपनी अपने हर एक मॉडल वेरिएंट्स को रेट करती है कि इतना लोड कैपेसिटी बेयर कर सकता है। तो वो लोड इंडेक्स हो गया। इमीडिएटली उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सिंगल अल्फाबेट देखने को मिलेगा। जैसे इस केस में S है, जिसका मतलब होता है 180 km/h की स्पीड पे ये मैक्सिमम रन कर सकता है टायर। तो ये भी अगेन स्पीड रेटिंग डिफाइन करता है टायर का, कि कौन सा टायर कितने स्पीड रेटिंग के साथ बनाया गया है। जैसे तो उस हिसाब से टायर के ऊपर ये प्रिंट किया जाता है कि ओके, ये टायर 180 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड पे रन कर सकता है, और उसके ऊपर नहीं कर पाएगा, ये उसके ऊपर इश्यूज आ सकते हैं टायर्स के केस में। तो ये हो गया जो नॉर्मली आप टायर्स पे देखेंगे, इस तरह का कुछ पैटर्न आपको लिखा हुआ दिखता है। तो ये टोटली आपका डिफाइन करता है कि टायर का जो स्पेसिफिकेशंस है वो क्या है, टायर का लोड इंडेक्स क्या है, स्पीड रेटिंग क्या है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको हर टायर पे देखने को मिल ही जाएगा। और एक चीज़ होता है, जैसे इस तरह का भी पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इमीडिएटली आपके जो रिम जो डायमीटर है, रिम का डायमीटर, उसके बाद आपको M/C लिखा हुआ दिखता है। ये मोस्टली आप देखेंगे आपके 2 व्हीलर टायर्स पे उसमें M/C लिखा होता है, उसका मतलब होता है मोटरसाइकिल। तो ये वो डिनोट करता है कि जैसे ये पर्टिकुलर टायर आपके मोटरसाइकिल्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, तो इसलिए वो वहाँ पे M/C लिख देते हैं, जिसका मतलब है मोटरसाइकिल्स के लिए ये पर्टिकुलर टायर बनाया गया है। तो इस तरह के कुछ आपको रेटिंग्स नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि ये एक्चुअल में क्या डिनोट करता है, कैसे ये हेल्प कर सकता है आपको समझने के लिए कि आपके टायर्स कि क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। इन केस अगर आप कभी टायर्स रिप्लेस करने का देख रहे हैं या नया परचेस करने का सोच रहे हैं, तो आप ये चीज़ें देख के आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी स्पेसिफिकेशन के टायर आपके गाड़ी के व्हील्स पे नए फिट हो सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा कैसे टायर्स के नंबर्स को रीड करते हैं। पसंद आया वीडियो तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।